जो ये काम दिन की रोशनी में नहीं कर सकते, वो ये बदमाश और ये मुजरिमीन रात के अंधेरे में करने की कोशिश करते हैं। इससे एक दिन पहले भी जबकि यूनाइटेड नेशंस का डेलीगेशन हमारे दफ्तर में बैठा हुआ था, उनकी हमसे मीटिंग थी, इलेक्टोरल प्रोसेसेस और कस्टम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने हमें अटैक किया था पूरे दफ्तर को और वहाँ रहा था। पीटीआई रहनुमाओं की सील सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं 2 साल से हम रियासत के फाशिज्म में जी रहे हैं, अहकामात कहीं और से आते हैं और ये लोग टाउट हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा दफ्तर बंद है लेकिन हमारे कारकुन बाहर बैठे हुए हैं, लोग इमारत के लिए नहीं नजरिए के लिए आते हैं। लतीफ कोसा बोले पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया जा रहा है, अगर ये समझते हैं कि पीटीआई को मुनहदिम कर देंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। अवाम के गम और गुस्सा और नफरत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, मगर इससे कोई ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहदिम कर देंगे या इमरान खान को लोगों के दिलों से जो है ये कोई धुंधला देंगे, तो वो इनकी गलत फहमी है। कमेटी में हमने डिस्कशन की है, जो सीडीए ने हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बगैर नोटिस के सारा कुछ किया। इसका हर चीज़ पीटीआई के अपने नाम है, इसके सोलर पीटीआई के नाम है, बिजली गैस पीटीआई के नाम है, सब कुछ पीटीआई। अभी तक डोमिनेट किया ऑपोजिशन ने और ऑपोजिशन डोमिनेट करेगी वहाँ पे इंशाल्लाह ताला, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी। तहरीक इंसाफ का सीडीए के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए मरकजी दफ्तर पर कार्रवाई की गई। उमर अयूब बोले आमिर मुगल को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया, इस्तिज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। शिबली फराज ने कहा फस्तायत का निज़ाम आखिरी हिचकोले ले रहा है, नवाज शरीफ ने हमेशा फिक्स मैच खेला है। जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने जिस तरह से ये जुल्म जबर किया है, तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और ना कर सके हैं। ना सिर्फ के इमारत पे 2 मंजिले ऊपर जो तामीर की गई, बल्कि जो आपने पब्लिक एरिया में कंटेनर्स और पार्किंग शेड बनाया वो रिमूव करें, इसकी वजह से पब्लिक को दिक्कत होती है। तो 10 मई के नोटिस की रोशनी में उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं, ये कानून के ऐन मुताबिक है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सीडीए की कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। सेनेट इजलास में खिताब, बोले सीडीए के मुताबिक नोटिस जारी करने का सिलसिला 4 साल से जारी था। पब्लिक एरिया में कंटेनर रखे गए और पार्किंग शेड भी बनाए गए। सीडीए की कार्रवाई ऐन कानून के मुताबिक थी। शिबली फराज जब हुकूमत का हिस्सा थे तो क्या इंतकामी कार्रवाइयां नहीं हुई? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। उस्मान खान, आजम खान, अब्रार अहमद, अब्बास आफरीदी और साई अयूब पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। इमाद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अब्रार अहमद शामिल। आईसीसी T20 का मेला सजने में चंद रोज बाकी, तैयारियां जारी। बूम बूम आफरीदी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए सफीर मुकर्रर। दीगर सफीरों में युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसेन बोल्ट शामिल। इंग्लैंड से T20 सीरीज कौमी खिलाड़ियों की बर्मिंघम में प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के सेशन हुए। इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। पहला मैच बारिश के बाइस मंसूख कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया, विफाक से पहले सूबे का बजट पेश। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने बताया कुल महसूलात 1754 अरब रुपए हैं, कुल अखराजात 1654 अरब रुपए हैं। बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। पेंशन की मद में 10%, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 32 से बढ़ाकर 36,000 करने की सिफारिश। केपी असम्बली बजट में विफाकी महसूलात का हदफ 1212 अरब जबकि सूबाई महसूलात का हदफ 93.50 अरब रुपए रखा गया है। दीगर महसूलात की मद में 31.55 अरब। जमशुदा अजला की मद में महसूलात 259.92 अरब मुख्तस। बैरूनी इमदाद से चलने वाले मंसूबों से 130.59 अरब रुपए के महसूलात वसूल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2024-25 के बजट में इब्तदाई, सानवी और आला तालीम के लिए 362.68 अरब
सेहत के लिए 232.08 अरब, अद्वियात की खरीदारी के लिए 10.97 अरब, सूबे में अमन अमान के लिए 140.62 अरब मुख्तस किए जाएंगे। इजलास में 2 अरब 90 करोड़ रुपए का ज़िमनी बजट भी पेश किया गया। तारीख में ऐसा नहीं हुआ, सूबाई हुकूमत विफाक से पहले बजट दे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा के विफाक से पहले बजट पेश करने पर तनकीद। बोले ये केपी को जाने वाले 14% का तखमीना खुद लगा लेंगे। शायद इन्हें SIFC की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। इनकी रेड लाइन एक शख्सियत थी, हमारी SIFC है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से पहले बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक कहते हैं PTI की सूबाई हुकूमत ने फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। तहरीक इंसाफ IMF के साथ ताल्लुकात खराब करना चाहती है। विफाकी हुकूमत मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए कोशा है। उम्मीद है KP हुकूमत अपने रवैये पर नजरसानी करेगी। फिलहाल तो आवाम से ये अपील है कि लानते भेजें इनके ऊपर, जो इसके जिम्मेदार है। सुबह दोपहर शाम 5 वक्त, और बाकी इंशाल्लाह अपना हक हम लेना जानते हैं। हमने एक टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है। अवाम को बिजली की लोड शेडिंग के जिम्मेदारों पर लानतें भेजने का मशवरा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं 15 दिन का वक्त दिया है, फिर बताऊंगा सूबा किसका है और बटन किसके हाथ में है। पाकिस्तान और IMF के स्टाफ सतह के मुआहदे के लिए पेशरफ। तवानाई की लागत कम करने पर जोर। वफ्द ने मईशत में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकरात खत्म। IMF मिशन चीफ नेथन पॉटर कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए IMF मिशन के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान के साथ IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम से मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 76,248 पर पहुंचकर नीचे आ गया। 75,983 पर कारोबार का इख्तिताम। कराची के अवाम को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांग लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर शराकतदारों से 7 रोज में राय मांग ली। बजट से कबल महंगाई का एक और वार। ओगरा ने LNG महंगी कर दी। कीमतों में 6.49% तक इजाफा कर दिया गया। LNG की कीमत में $0.86 फी MMBTU तक इजाफा। मई के लिए LNG की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाक और सूबे में कशीदगी कम करने के लिए अहम इकदाम। वज़ीर आला पख्तूनख्वा को भी SIFC इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के मुतालबे पर विफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत दी। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। शायर अहमद फराद बाजियाबी केस में सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर 29 मई को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला और दिफा की बतौर अदालती मुआविन तलबी। मौवी की लोकेशन ट्रेस कर ली। IG और SSP पुलिस ने तहकीकात में पेशरफ से आगाह कर दिया। इदारों की आपस में लड़ाई से दोनों इदारे कमज़ोर होते हैं। उन अफराद से होशियार रहे जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते। हर जज के दिल में वकील का बड़ा एहतराम है, जिसमें मैं भी शामिल। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी उम्मीद ना रखें। आपस की लड़ाई से इदारे कमज़ोर होते हैं। उन अफराद से होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का तकरीब से खिताब, कहते हैं हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते मगर ताली दोनों हाथों से बचती है, हमें हुकूमत या किसी इदारे की बी टीम नहीं बनना। यमन में गजा के हौसलामंद फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती जारी, हफ्तावार मुजाहरे में हजारों अफराद की शिरकत। यमनी फौज का मजीद 2 इसराइली और